सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम संगत पंगत। और आज की संगत पंगत में हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी और बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। आप दोनों का स्वागत है। संजय जी, रवि सर, आज हम चर्चा करना चाहते हैं राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हैं, मुकेश सहनी भी शामिल हैं, पप्पू यादव भी शामिल हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता तो शामिल हैं ही। कांग्रेस को एक पुनर्जीवन बिहार में राहुल गांधी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे जहां तक स्मरण है, इंदिरा गांधी के बाद हमने नहीं देखा कि बिहार की सड़कों पर कांग्रेस के झंडे कभी इतने लहराए। राजीव गांधी के वक्त भी लहरा था, लेकिन कांग्रेस, जिसे कहा जा रहा था कि यह पार्टी तो मृत प्राय हो गई है और यह आरजेडी की बैसाखी पर टिकी हुई पार्टी है, लेकिन जितने दिनों से यह यात्रा चल रही है, पूरे बिहार में कांग्रेस का झंडा ही सबसे अधिक लहर रहा है। आरजेडी वाले पीछे छूटे हुए हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव की पुकार तो पूरे बिहार में सुनी जाती है, मुकेश सहनी की बात सुनी जाती है, दीपांकर भट्टाचार्य की बातें सुनी जाती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश और जो वोटर अधिकार यात्रा है, मैं जब पता कर रहा था, लोगों ने बताया, जो करीब से जुड़े हैं, इस यात्रा के रणनीतिकार हैं या इस यात्रा में साथ चलने वाले लोग हैं, कि राहुल गांधी तो वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार में पदयात्रा करने को तैयार थे, पैदल चलने को तैयार थे, रवि सर। बिल्कुल। लेकिन बिहार के महागठबंधन के दूसरे नेता राहुल गांधी की तरह पदयात्रा में सहज नहीं थे। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, हमने और आपने वो तस्वीरें देखी हैं कि भीषण सर्दी में भी वह टी शर्ट में दिखाई पड़ते हैं। तो जब दूसरे नेता राहुल गांधी की तरह सहज नहीं थे पदयात्रा के लिए, तो इस यात्रा का जो स्वरूप था वह बदला गया कि नहीं, चलिए गाड़ी से चलते हैं, बीच बीच में ठहर भी जाते हैं। तो राहुल गांधी को करीब से देखने वाले लोग कह रहे हैं कि इस यात्रा में यह भी महसूस किया गया कि थकते नहीं है राहुल को उमस भी नहीं लगती है और राहुल को गर्मी भी नहीं लगती है। अब किस तरीके का खान पान रखते हैं, किस तरीके की तैयारियां करते हैं, आज ही एक जानकार बता रहे थे कि कल बीच में 3 घंटे का एक ब्रेक लिया गया और इस 3 घंटे के ब्रेक में बाकी नेता जहां जलपान और हल्के फुल्के नाश्ते में लगे थे, गपशप में लगे थे, इन 3 घंटों में भी 1 घंटा राहुल गांधी योगा करते रहे, मतलब अपने को ऊर्जान्वित करते रहे। तो राहुल गांधी की यह तपस्या बिहार में दिख रही है। और कृष्णा अल्लाबारू, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो साथ चल रहे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, भले ही तिरछी निगाह तेरी नजरें आरजेडी के साथ है, लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रति पूर्ण समर्पित कृष्णा अल्लाबारू दूसरे कांग्रेसी हैं। वह उन कांग्रेसियों में नहीं है जो अपने इर्द गिर्द परिक्रमा, गणेश परिक्रमा कराना चाहते हैं कि इस यात्रा के दौरान भी वह स्टेज पर कम दिख रहे हैं, वह बाकी तैयारियों में और बाकी फीडबैक में वह ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही इस चर्चा को भी जोड़ेंगे संजय सर, रवि सर, कि राहुल गांधी की बात तो सही, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होती दिखाई पड़ रही है, झंडा लहर रहा है, फहर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस चाहती क्या है? तेजस्वी यादव घोषित होंगे नहीं होंगे, मुकेश सहनी के भी डिप्टी सीएम का सवाल है। इस पूरे स्वरूप को, इस वोटर अधिकार यात्रा को समापन 1 सितंबर को पटना में होना है। कहा जा रहा है 30 अगस्त की रात को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राहुल गांधी सोएंगे। आप किस रूप में देख रहे हैं संजय जी? क्या बदलाव है कांग्रेस में? कांग्रेस बैसाखी पर रह गई है या अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही है? मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने की पूरी कोशिश कर रही है जी और जमीन पर कांग्रेस जी। उतरी। शायद ये कांग्रेस पहले भी जमीन पर उतरती तो ये बैसाखी जैसे शब्द का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना पड़ता।
कांग्रेस कभी आसमान में थी, जमीन पर जो पार्टियां थी उनकी ताकत थी, और उनकी ताकत के साथ कांग्रेस को जुड़ना पड़ता था। ये इनका विकल्प था या इनकी लाचारी थी, जो जिस शब्द में आप कह लें। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही जमीन पर उतरते हैं, फिर पार्टी पुनर्जीवित होने की स्थिति में आ जाती है। और इनकी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? तारा चंडी शक्तिपीठ है सासाराम में। जी बिल्कुल। जब अमित शाह पुनौरा धाम में ये कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे उसका, उस समय ये थे तारा चंडी शक्तिपीठ से इन्होंने यात्रा की शुरुआत की। मतलब इन्होंने मैसेज किया जी कि ऐसा नहीं है कि लोग हमें हिंदुत्व के एजेंडे पर घेरते हैं, मैं उतना ही हिंदूवादी हूं जितना कि दूसरी पार्टी के लोग। वो तारा चंडी शक्तिपीठ का मतलब वही था, कनेक्ट करने का तरीका वही था। दूसरी चीज कि जब जमीन पर इन्होंने पदयात्रा शुरू की, तो जो बाकी पार्टी के लोग थे, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हों जो इनके अलायंस के पार्टनर, बिल्कुल, चाहे वो तेजस्वी जी हों, चाहे इनके साथ मुकेश सहनी हो, सारे लोगों ने महसूस किया कि ऐसा न हो कि इस यात्रा में पूरा का पूरा लाभ राहुल गांधी ले जाए। इसलिए सारी पार्टियों ने अपनी सहमति दी और सारी पार्टियों ने अपने को शामिल किया उस पद यात्रा में। लेकिन जो आपने जो सवाल किया बीच में जी कि वो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में इनके केवल उम्मीदवार दिखते थे, सदाकत आश्रम तक ही ये पार्टी सिमट गई थी। उसके झंडे अगर हर शहर में दिखने लगे, हर जिले में दिखने लगे, हर विधानसभा में दिखने लगे, तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का पुनर्जीवन है। और इस पुनर्जीवन के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस पदयात्रा से कांग्रेस को पुनर्जीवन मिला। इस यात्रा से, हाँ, इस यात्रा के पहले भी, पदयात्रा से तो पीछे हट गए थे कई नेता। जी जी इसके पहले भी जी जब इन्होंने बेरोजगारी को लेकर के यात्रा की शुरुआत की, चंपारण से होते हुए जब इनका गांधी के आश्रम से शुरुआत होती है, संविधान बचाओ यात्रा की ये शुरुआत करते हैं, और इस बार वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी दलितों को साधने के लिए, ईबीसी को साधने के लिए, ओबीसी को साधने के लिए बिहार बार बार राहुल गांधी आते रहे। और कांग्रेसियों में थोड़ी सी बात ये लगी कि राहुल गांधी अब बिहार को किनारे नहीं छोड़ेंगे। कृष्णा अल्लावरू अगर उनको प्रभारी बनाया गया बिहार का, तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दिया कि अगर आपकी ताकत है विधानसभा वाइज, तो वो ताकत है कहाँ, जरा हमें भी तो दिखाइए, प्रूव करके तो बताइए। और अगर आपकी ताकत है तो मैं पसंद करूंगा आपके साथ चल करके देखने का। सुनते हैं सारे जिलाध्यक्षों से सीधा संवाद करते हैं, और यदि किसी ने गलत जानकारी दी तो फिर तैयार रहिए। मतलब वह बात नहीं रह गई कि आप कुछ भी लिखकर भेज देंगे और कृष्णा अल्लावरू मान लेंगे। क्रॉस चेक करते हैं जी, क्रॉस चेक करते हैं। आप ये तो सब लोगों को पता है कि 243 विधानसभा सीट ही बिहार में है। जी बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने 243 विधानसभा सीट के लिए अलग अलग लोगों से आवेदन लिया कि भाई ठीक है, अगर आप वहां मजबूत हैं, आपकी उम्मीदवारी की दावेदारी बनती है, तो उसके आधार क्या है। और जितने लोगों को पता है कि हमारा वहां आधार है, जनाधार है, आप अपना लिख करके भेजिए। और फिर क्रॉस चेक करते हैं कृष्णा अल्लावरू। तो कृष्णा अल्लावरू का व्यवहारिक तरीके से कांग्रेस को समझना, अलग अलग तरीके से टास्क देना और राहुल गांधी का जमीन पर उतरना, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो रही है। और वो कांग्रेस जो कांग्रेस कभी पीछे चलती थी, वो कांग्रेस आज ड्राइविंग सीट पर चलती हुई दिख रही है। चलिए, तो देखिए ड्राइविंग सीट पर चलती हुई दिख रही है। डॉक्टर संजय कुमार, बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, बता रहे हैं। रवि उपाध्याय सर, आप कितने सहमत है? क्या कांग्रेस में नई जान आ गई है या कांग्रेस को फिर से बैसाखियों पर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी फैसला करने वाली है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी का इंतजार करना पड़ रहा है कि आप मेरे नाम का ऐलान कीजिए। तो कांग्रेस पार्टी कहां देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए थोड़ा सा हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए थोड़ी सी बात है इसमें कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के एलओपी हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह बिहार में यह जो यात्रा के क्रम में नहीं है, बिहार बंद था, इसी मुद्दे को लेकर के 9 जुलाई को वह बिहार में थे। और उस दिन भी आपने देखा किस तरीके से ट्रक को लेकर के कैसे जाना था, कहां जाना था, प्रशासन की ओर से नहीं जाने दिया। खैर, ये तो अलग मसला है। लेकिन राहुल गांधी की जो बात कही, तेजस्वी को वेट करना पड़ रहा है, यह बात नहीं है। कहीं न सांकेतिक भाषा में अगर आप देखें
तो राहुल गांधी जिस जीप पर सवार थे उस जीप की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही सासाराम में बिल्कुल जी। चला रहे थे। तो यह भी एक देखिए, राजनीति में हर चीज को डिकोड किया जाता है, उस चीज को आप डिकोड करिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि बिहार में महागठबंधन, और देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये पहले से कहा हुआ है कि जिस स्टेट में जो हमारी अलायंस पार्टी ड्राइविंग सीट पर होगी वही वहां पर ड्राइव कर दी। तो ड्राइविंग सीट पर यहां पर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल है, तो निश्चित रूप से यह एक हम लोग उसी को डिकोड करते हैं कि तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर हैं। तो इसलिए इस बात को मानना पड़ेगा। और देखिए एक बात और हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे थे कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है यह शुरू कहां से हुई। सासाराम सुरक्षित सीट जो कांग्रेस का है, रामचंद्र राम वहां से एमपी मेंबर, मनोज राम वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां से शुरू हुई। और इसका समापन भी देखिए कहां हो रहा है, आरा में हो रहा है। यह और शुरुआत मानी उसको ऐसे भी अगर विधानसभा के नजरिए से देखिएगा तो शाहाबाद क्षेत्र से हुआ, जो कि हम लोग ऑफ द कैमरा कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि शाहाबाद में जो सीट है 22 में से 20 सीट आपको महागठबंधन के पास है। तो यह सब, और उसमें आपको यह बात को समझना पड़ेगा कि वहां से सीट शुरू हो रहा है और वहां पर ही समापन हो रहा है। तो शाहाबाद में, मगध में, तो यह बड़ा एक है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जो घूमते हुए दिखाई पड़े, निश्चित रूप से राहुल गांधी को कनेक्ट करना आता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे वो बच्चों को भी गोदी में उठा ले रहे हैं, माता बहनों से मिल रहे हैं। मखाना की बात आप कह रहे हैं, मखाना उद्योग की बात होती है यहाँ पर, और उसका कुछ नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं लगा, और वह मखाना को समझते हुए दिखाई पड़े। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी उनको समझाते हुए, तो यह सब कुछ दिखाई। हम समझना ये चाहते हैं रवि सर कि देखिए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे सासाराम में, ठीक है, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे बिल्कुल, लेकिन यह कह देने में कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ही हैं, इसमें क्या परेशानी है? राहुल गांधी बार बार अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को बुला ले रहे हैं, कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बुला ले रहे हैं, जो ये दोनों नेता बिहार विरोधी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। यह बिहार में वोट नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि देखो कांग्रेस के साथ कितने लोग हैं। प्रियंका गांधी भी आ गई, अखिलेश यादव भी आ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव को कब तक इंतजार कराएंगे? नहीं देखिए, एक अभी देखिए आपके सामने दूसरा जो लड़ाई की बात हो रही है राजनीतिक रूप से, तो एनडीए भी है सामने। एनडीए में भी अभी तक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर नहीं हो गया है। एक अगर बिहार भाजपा की बात छोड़ दें या किसी की बात छोड़ दें, तो वो बड़े कोई नेता नहीं कहे कि नीतीश कुमार ही 2025 के बाद मुख्यमंत्री नहीं, यह नहीं कहा गया है, लेकिन यह तो कह दिया गया ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से अब भी यह भी नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नहीं देखिए, लेकिन जितनी बात इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में बिहार में दिखाई पड़ती है, सब कुछ आपको तेजस्वी यादव ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाना या सीट शेयरिंग सब कुछ, और कहां कहां मीटिंग हो रही है, वो आप देखिए कि मैक्सिमम मीटिंग तेजस्वी यादव के सरकारी माने आवास पर या फिर पार्टी कार्यालय में हो रही है। तो यह सब कुछ तो देखिए, हम लोग उसी को पॉलिटिकली हम लोग उसी को डिकोड कर पाते हैं कि जो कि दिखाई पड़ता है उसी को हम लोग समझ भी पा रहे हैं। और तेजस्वी निश्चित रूप से देखिए, अब भले ही कांग्रेस मजबूत अपना जनाधार की तलाश में है बिहार में, और वैसा भी जनाधार नहीं है कि हर सीट पर वो स्वीप कर जाए। तो ये तैयारी और इस बात को राहुल गांधी भी बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। इसीलिए वह देखिए, आपको बिहार में बगैर राजद के वह कांग्रेस नहीं चल सकती, इस बात को। और देखिए अभी कर देने से कि तेजस्वी को हम तो वह स्पेस मिलता हुआ एनडीए को दिखाई पड़ेगा। इस लिहाज से हम समझते हैं कि यह पॉलिटिकल भी चतुराई कहा जा सकता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी का नाम जैसे ही घोषित होगा बीजेपी या मतलब एनडीए को स्पेस मिलता है। देखिए, हम आपके पास आते हैं डॉक्टर संजय सर। पप्पू यादव से तो दिल मिलन करा दिया राहुल गांधी ने, एक बड़ी उपलब्धि वोटर अधिकार यात्रा की, कि पप्पू यादव ने भी कह दिया तेजस्वी यादव जननायक है। लेकिन जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने घुमा दिया। और दूसरी बात जो आप कहना चाह रहे थे, ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे 2020 के चुनाव के बारे में, कि किस तरीके से कांग्रेस को ठगा गया था कि 70 सीटें दी तो गई, जरूर गई थी, लेकिन उनमें से कितनी सीटें ऐसी थी जो पिछले 4 दफे से महागठबंधन ने जीत ही हासिल नहीं की थी। तो इस बार कृष्णा अल्लाबरू इस मामले को लेकर बड़ा सजग हैं कि मुझे वैसी सीटें नहीं चाहिए जहां हमारी संभावना है, जहां हमारे उम्मीदवार है। आपकी क्या जानकारी है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस जरूर असमंजस में थी, क्योंकि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले पूरी पार्टी का विलय करा दिया था कांग्रेस में।
कांग्रेस के ये आमंत्रित सदस्य भी थे जी। जो बुलाया जाता था, लेकिन पप्पू यादव को कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा था। राहुल गांधी इसमें जरूर सफल हुए कि वो तेजस्वी जी और लेफ्ट की पार्टियों को भी उन्होंने समझाने में कामयाबी हासिल की कि पप्पू यादव हमारे साथ खड़े हैं, इनकी ऊर्जा, इनकी ताकत का भी हम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए जी। और वो सहमति बनते हुए देखी, जो गेस्चर था वो सहमति बनते हुए देखी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सीटों पर मैं आता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चाहे मुद्दे की बात हो जी, चाहे जातीय गोलबंदी की बात हो, पहली बार कांग्रेस बिहार में दिख रही है जिनके साथ इनके अलायंस की पार्टियां खड़ी है। बिल्कुल राजद सबसे बड़ी पार्टी है, राजद का वोट बैंक का समीकरण भी सबसे बड़ा है, राजद के पास विधायक भी सबसे बड़े हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी तेजस्वी हैं। ये सारे फैक्ट के साथ मैं सहमत हूं। लेकिन वो कांग्रेस जो कांग्रेस कभी हाशिए पर थी, युवाओं को साधने के लिए अपने सारे युवा चेहरे को ये सड़क पर उतारती है कांग्रेस। तीज के दिन प्रियंका गांधी को उतार देता है सुपौल में कांग्रेस कि ताकि महिलाओं को साधा जा सके। दीदी के लिए हेलमेट है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं, इतनी चिंता है, इसकी चिंता है। और अलग अलग मुद्दे और अलग अलग जातियों को साधने के लिए सासाराम सुरक्षित सीट तो है ही, उसके साथ साथ दलितों के बीच में एक पेनिट्रेशन करने के लिए भी उन्होंने न केवल राजेश राम को बनाया बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि जगलाल चौधरी की जयंती से लेकर के दशरथ मांझी के घर बनाने तक जो कांग्रेस ने दलितों के बीच में काम किया, तो एक स्पेस कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहा है। हम लोग उसको मुख्यमंत्री से जोड़ करके ना देखें। अब लगेगा कि नहीं, एक सवाल हो जाता था जाकर के कि ठीक है कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी जाए, तो कांग्रेस के पास जमीन कहाँ है, बिल्कुल कांग्रेस के पास कौन वोट बैंक है जो उनके साथ खड़ी होगी। राहुल गांधी जमीन पर उतर करके उस वोट बैंक को तो बता रहे हैं बिल्कुल कि ये जो दलित हैं, ये जो अति पिछड़ा है, ये जो मुस्लिम है, ये जो पिछड़ा है, ये हमारे भी वोटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उससे इतर जो युवा 58% युवा है इस बिहार में, 18 से लेकर के 39 साल तक 4 करोड़ और 18 से लेकर 45 साल तक 5 करोड़। अगर 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, उसमें 58% युवा वोटर हैं, तो राहुल गांधी युवा वोटर के लिए तो राहुल, प्रियंका, तेजस्वी, इनके रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन सबको तो इन्होंने उतार ही दिया। बिल्कुल कि भाई देखिए युवाओं के बीच में, महिलाओं को लेकर के प्रियंका गांधी को उतार दिया, और मुद्दे को लेकर के, चाहे वो रोजगार यात्रा हो, चाहे संविधान बचाओ यात्रा हो, चाहे इनका वोट अधिकार यात्रा हो, यात्राओं के माध्यम से इन्होंने अपनी जमीन को जिस तरह से मजबूत किया, चूंकि ये तय किसने किया कि ये यात्रा, पद यात्रा तय किसने किया, लीड तो कांग्रेस ने लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए। 2020 की वो कहानी बता दी है ना, 2020 में कि वैसी सीटें दे दी गई जो कृष्णा अलावा इस बार लेने को तैयार नहीं। 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, उसमें 45 सीटें ऐसी थी जो कमजोर सीटें थी, जिस पर 4 बार से महागठबंधन नहीं जीत पाई थी। भाई आप सीटों की गिनती करा दीजिएगा। कृष्णा अलाबरू कहना है कि भाई हमें मजबूत सीटें चाहिए, कितनी सीटें देंगे वो गठबंधन में हम लोग तय कर लेंगे, वहां कहां कोई दिक्कत है। इसी को लेकर के जो चुप्पी है, जो सवाल अभी आप पूछ रहे थे बिल्कुल कि अगर तेजस्वी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हो गए, जब उन्होंने कहा कि हाँ 2029 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे, जबकि इसी बिहार की जमीन से जब लालू प्रसाद जी से पूछा गया था, खास करके ममता बनर्जी जब नाराज हो गई थी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हम करेंगे, तो लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था कि ये ममता बनर्जी क्या खराब है, वो क्या बुरी हैं। वही तेजस्वी जी का स्टैंड बदलता है और कहते हैं कि राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये बात तेजस्वी जी बोल गए, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस चुप है, वो नहीं बोल पा रहे हैं बिल्कुल कि भाई हमारे भी मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी होंगे। जबकि ठीक है, ये बोले ना बोले, ये एस्टेब्लिश्ड है कि मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी ही होंगे, इंडिया गठबंधन के चेहरे तेजस्वी ही हो। लेकिन इसको कहते हैं राजनीति में पोस्चरिंग, कि कांग्रेस थोड़ा पोस्चरिंग कर रही है कि भाई पहले सीट आप डिक्लेयर कीजिए कि कौन सी सीट हमें देंगे, और वो सीट मजबूत सीट है, कमजोर सीट है, हमारे हिस्से में केवल गिनती नहीं चाहिए, हमें मजबूत सीटें चाहिए, और अगर मजबूत सीटें हमें मिलेगी तो मैं परिणाम भी दूंगा। इसको लेकर के मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस
अब वो कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में नहीं है जो लोकसभा में बार्गेनिंग होता अच्छा, है। कंप्रोमाइजिंग स्थिति में कांग्रेस नहीं रह गई, नहीं रह यह गई। कांग्रेस की ताकत है। जी, ये कांग्रेस की ताकत कांग्रेस की ताकत है। तो देखिए, कांग्रेस की ताकत ये हो गई कि भाई आप हमारे साथ अब कोई सौदा ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे सिर्फ गिनती में सीटें दे दीजिए। तो तेजस्वी यादव का ऐलान, सीटों तक विराम लगा हुआ है। रवि सर, डॉक्टर संजय कुमार जी यही कह रहे हैं। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि एक परेशानी यह भी है इंडिया ब्लॉक में कि जैसे ही तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया जाएगा, वैसे ही मुकेश सहनी के नाम का भी ऐलान करना होगा। यदि मुकेश सहनी के नाम का ऐलान उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हुआ तो फिर मुकेश सहनी असहज हो सकते हैं। बिहार में अति पिछड़ी जाति की राजनीति में फिर से उलटफेर, एकता की कोशिशें हो सकती हैं। और पता ही है कि एनडीए तो रेड कारपेट बिछाए हुए है। तो मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, और यदि मुकेश सहनी के नाम का ऐलान होता है तो फिर दलितों को साधना है, मुसलमानों को क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? यह परेशानी भी है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यही स्ट्रेटजी का पार्ट एंड पार्सल होता है हर दल। इसी लिहाज से हम इसी को कह रहे थे कि अब देखिए, कांग्रेस जो है सो इस बात को भी समझना पड़ेगा, कांग्रेस यदि डिक्टेशन देगी आरजेडी को तो आरजेडी एक्सेप्ट भी करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत अच्छा, ये आप मान रहे हैं? हाँ, मतलब कांग्रेस डिक्टेशन देने की स्थिति में आ गई ना? हाँ, नहीं आ नहीं गई। देखिए, कांग्रेस जो है सो आरजेडी के साथ पुराना अलायंस पार्टनर है, पुराना एक दूसरे का टेस्टेड और ट्रस्टेड है, बार बार इस बात को कहते हैं। इसलिए इसको कोई इस तरीके से ना ले। और 2010 में दोनों ने अलग अलग कर देखा है। नहीं, देखिए, वो वही हम बता रहे हैं कि वो कभी कभी ऐसा सर्कमस्टांसेस, राजनीति में ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि आदमी को इधर अब नीतीश कुमार की पार्टी देखिए, नीतीश कुमार भी 2 बार इधर उधर गए, तो वह कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे हैं टेस्टेड और ट्रस्टेड की बात कर रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के अलायंस पार्टनर, पूरी विश्वसनीयता के साथ इसको रखिए और कहीं कोई इसमें इफ बट नहीं होगा। हमको लगता है कि देखिए, जो सीट की बात जहां पर है वह मिल बैठ करके लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव ही अब तो सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमको लगता है कि मिल बैठ के बातचीत हो जाएगी। और कांग्रेस को, हाँ, अब ये रही बात कि कांग्रेस कितने सीट पर मानेगी, अब सीट कम बेसी हो सकता है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि वैसी सीट खाली लेने के हिसाब से कांग्रेस अब नहीं लेने वाली है। हाँ, मतलब डॉक्टर संजय कुमार की इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल कि कांग्रेस अब ऐसी वैसी सीटें नहीं लेने वाली है। बिल्कुल। तो ऐसी वैसी सीटें लेगा कौन? नहीं, देखिए, अब देखिए, मुकेश सहनी भी तो बीते दिन कह चुके थे कि हम, याद करिए मुकेश सहनी का वह बयान कि हमको भी मजबूत सीट चाहिए, हम भी वो सीट में टफ सीट चाहिए। देखिए, टफ सीट भी उन्होंने कहा, स्पेसिफिक हम बता रहे हैं, डॉट मैंने कोमा में कि आपको टफ सीट उन्होंने कहा था, तो टफ सीट उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पटना साहेब, पटना ये बांकीपुर आप लेकर के चल दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, तो वह भी लेने के लिए एक्सेप्टेड हैं। तो देखिए, कई सारी चुनौतियां हैं निश्चित रूप से, लेकिन जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कांग्रेस ने, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और आने वाले समय में इस बार अब चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। 1 तारीख को आपको बहुत कुछ नब्ज टटोलने के लिए हम लोग को भी मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी का रात्रि विश्राम इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने की बात कही जा रही है। तो आप और हम उस दिन नब्ज टटोलेंगे, हम लोग घूमेंगे, देखेंगे क्या जनता का रिस्पॉन्स है। और निश्चित रूप से जनता इस बार जितनी अपार भीड़ उमड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें नहीं, रैली तो है नहीं, मार्च है ना, रैली तो है नहीं, अब तो उनके साथ हाँ कार्यकर्ता आएंगे। लेकिन एक बात और हमें समझना है कि देखिए, संपूर्ण विपक्ष तो एक हो गया राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन एक चेहरा फिर से पीछे छूट गया। संजय सर, पशुपति कुमार पारस, माना यह जा रहा था कि महागठबंधन में उनकी एंट्री तय है और इससे बेहतर मौका नहीं होता कि वह पूरे बिहार में दिख जाते, लेकिन पशुपति कुमार पारस फिर से पीछे छूट गए बिहार में कहीं। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तब भी भले पशुपति पारस केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन टूटी हुई पार्टी में अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। और इस बार भी वह चुकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बातें कही जा रही थी कि वह महागठबंधन के हिस्सा होने वाले हैं, हो जाएंगे, लेकिन अब तो ऐसे ही सीटों की मारामारी है। पशुपति पारस फिर से पीछे छूट गए। निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में आपको अपनी जमीन तो बचा के रखनी जी, ठीक है। सिंबॉलिक चीजें कभी कभी चलती हैं, लेकिन हमेशा सिंबॉलिक चीजें नहीं चलती हैं। कि चूंकि मैं केंद्र में मंत्री रहा हूं, हम रामविलास पासवान जी के भाई रहे हैं, हम बिहार में मंत्री रहे हैं, हमारा अनुभव इतना अधिक रहा है, उसको लेकर के
पशुपति कुमार पारस, जिस तरह से चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी जी तो इस बात में तो सच्चाई है ना कि चिराग पासवान ने अपनी जमीन उर्वर की, घूमे बिहार में, बिल्कुल लोगों के बीच में गए और परिणाम आया कि जो उनका स्ट्राइक रेट है कि 5 उम्मीदवार उनको मिले लड़ने के लिए इंडिया अलायंस में और 5 उम्मीदवार उनके चुनाव जीत गए। तो चिराग पासवान ने अपने को साबित किया, राजनीति में प्रूफ करना पड़ता है। पशुपति कुमार पारस बिल्कुल किनारे हो गए। अब ये मान करके चल रहे हैं कि चलिए हमारे हिस्से में, अगर आईपी गुप्ता को इंडिया गठबंधन कुछ सीटें देने की बात कर रही है तो इसलिए कर रही है कि गांधी मैदान में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। बिल्कुल पूरे बिहार से 5 समाज के लोगों को जुटाया और ताती तत्वा समाज को बताया कि हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि फिर आपको शेड्यूल कास्ट में कैसे डाला जाए, कारण जो रहा हो, इमोशनल मुद्दे पर ही, लेकिन अपनी ताकत तो दिखाई। जी पारस जी अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, इस वजह से पारस जी किनारे होते गए। और एक और मैं कांग्रेस को लेकर के बताना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस को कॉन्फिडेंस कहां से आया। राहुल गांधी जी बिहार को इस तरह से, शायद हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को लगा कि आखिर चीजें हमसे छूट क्यों रही है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितनी टिकट मिली और आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ी, लेकिन अगर पप्पू यादव को जोड़ दिया जाए तो बराबर बराबर ये लोग हो जाते हैं। किशनगंज कांग्रेस जीत जाती है, कटिहार कांग्रेस जीत जाती है, सासाराम कांग्रेस जीत जाती है, और अगर पप्पू यादव को भी कांग्रेस के ही फोल्ड में रखा जाए तो 4 सीटें कांग्रेस भी जीतती है। हाँ, बिल्कुल 4 सीटें आरजेडी भी जीतती है, जबकि आरजेडी कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ती है, पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। और आपने कांग्रेस को कितनी सीटें दिया लड़ने के लिए। इसीलिए बार बार कांग्रेस कह रही है कि हमारी ताकत है, लेकिन हमें अगर कमजोर सीटों को दे करके गिनती करवा दीजिएगा तो हम कहां से परिणाम दे पाएंगे, और सारी मजबूत सीटें आप अपने हिस्से में ले लेते हैं। तो कांग्रेस इस बार जमीन पर उतर करके न केवल कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है, बल्कि आपने जो कहा कि वो जो कांग्रेस के झंडे दिख रहे हैं, अलायंस के पार्टनर इनके साथ हैं यात्रा में, लेकिन झंडे अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो वो कांग्रेस के सबसे अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए कि फिर एक उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी का जमीन पर उतरना, वो जो आप बता रहे हैं कि जो भी इनको टाइम मिल रहा है उसमें अपने को लोगों से कनेक्ट करना। बिल्कुल। अब मखाना के खेत में जाकर के उन मखाना उत्पादक किसानों से अगर बात कर रहे हैं, यही काम तो इनकी दादी ने कभी किया था। बिल्कुल। जब उस आंदोलन के बाद, इमरजेंसी के बाद, जब सत्ता से किनारे हो गई थी और वो बेलछी में जब वो हाथी पर बैठ करके और वो नदी पार करती है रात में, और वही कांग्रेस जो किनारे हो गई थी, वही कांग्रेस कैसे मेजॉरिटी से आती है, वो जो है वो सिंबॉलिक है। मखाना के खेत में उतर के उन किसानों से बात करते हुए राहुल गांधी की तस्वीर एक लोगों को कनेक्ट किया कि ऐसा नहीं है कि वो जो समाज है जो हाशिए पर है उसके बीच भी राहुल हैं, सड़क पर मोटरसाइकिल पर भी राहुल प्रियंका हैं, और अल्लाह बरू जिला अध्यक्षों से संवाद कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने ताकत बढ़ाई है। और जिस पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं, राजनीति में पानी जब ठहर जाता है तो फिर उस पानी का शायद उपयोग लोग नहीं करते हैं, काई जम जाता है ना, काई जम जाता है। तो पारस जी अगर ठहर जाएंगे या ठहरे हुए हैं तो फिर कोई गठबंधन क्यों स्पेस देगा। शायद इनकी सक्रियता होती तो इसको इस तरह से पारस जी को अंडर एस्टिमेट न इंडिया गठबंधन कर पाती, न इंडिया गठबंधन कर पाती। तो चलिए, बिहार की राजनीति की दिलचस्प बातें आज हमने आपको संगत पंगत में बताई है। आगे भी नए नए मेहमानों के साथ हम जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बिहार में चुनाव नजदीक है, बिहार में उठापटक काफी होने हैं, तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।